तीर बदल देते हैं, जब चाहे शमशीर बदल देते हैं, अगर अपनी पे आ जाएं ये कवि सम्मेलनों की तकदीर बदल देते हैं। आज मैंने काम किया है, आपकी एक बात जोरदार और तालियां उनके भैया ने इसमें बात के लिए। और मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं और बाकी साथी कवियों को कि उन्होंने विनय को स्वीकार किया। भैया की इस महफिल में आए, मैं बार सभी को धन्यवाद देता हूं। और आखिरी के 2 मिनट और मेरा एक छोटा भाई बचा हुआ है, ये शेष है लेकिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि रंग है, व्यंग है, बात कहने का ढंग है। इसका पड़ोसी तो बहुत खुश है पर पड़ोसन तंग है। एक कि आपके हाथ लहराए और आपके कार्यक्रम का समापन भाई अशोक सुंदरानी के हाथ, सारे हाथ ऊपर होकर तालियां बजे मेरे भाई के लिए स्वागत। बहुत ही अच्छी रचना, झूठा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और भाई समापन कर देगा। नहीं वो नहीं करता। एक बार आपको अगर ये लगता है कि ये 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष, ये कवि सम्मेलन आदरणीय चंद्रशेखर जी शुक्ल और तमाम बड़े लोगों की, तिवारी जी की उपस्थिति में भूतो न भविष्यति कवि सम्मेलन हुआ है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके बताया कि हाँ ये कवि सम्मेलन वाकई अभूतपूर्व हुआ है। मैंने कहा था पंडित जी को समय बहुत अधिक चाहिए, अभी पुलिस की वर्दी कहीं दिख नहीं रही, अभी कोई खतरा नहीं, कोई संकट नहीं है। मैं वीररस का कवि नहीं हूँ, हिंदुस्तानी आदमी रास्ता निकालना जानता है। तिवारी जी, आदमी रास्ता निकाल ले तो निकल आता है। अभी 18-20 दिन पहले एक संकट आया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा के बीच एक मुर्गी ने अंडा दे दिया। अब वो आधा हिंदुस्तान में आधा पाकिस्तान में, टेंशन हो गया अंडा किसका। पाकिस्तानी बोले मेरा, हिंदुस्तानी बोले मेरा, बोले फैसला कैसे हो। बोले दोनों एक दूसरे को 5 मिनट का समय देते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मारते 5 मिनट में, जो ज्यादा मारे अंडा उसका। पाकिस्तानी सैनिक बोला मंजूर। अपना हिंदुस्तानी सैनिक शुरू हुआ पहले, उसने दे तड़ातड़ पाकिस्तानी सैनिक को 5 मिनट में 360 थप्पड़ मारे। लाल हो गए उसके गाल, अधमरा होके गिरने का हुआ। जब खड़ा हुआ पाकिस्तानी सैनिक, बोला अब मेरी बारी, तो हिंदुस्तान के सैनिक ने कहा काय का लड़ाई झगड़ा, ले जा यार अंडा। ये तरीका निकलना चाहिए भाई साहब, काय का टेंशन डालना साहब, इसलिए कोई तनाव वनाव मत पालिए। मैं चाहता था, आपने बहुत प्यार दिया पंडित जी, मैं चाहता था कि आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए तनाव रहित होकर के जाएं। आप अंडे में उलझे भैया आप अंडे में उलझे, लेकिन वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुर्गा भी हिंदुस्तान का ही था। मेरा अपना काम है साहब, एक जिक्र नहीं हुआ, एक उल्लेख नहीं हुआ। अभी मुझे पता नहीं कितने मिनट का समय, क्या पुलिस बिल्कुल आगे खड़ी हो जाती है क्या? भैया वो जूता प्लीज, मैं जूता सुना देता हूँ। एक विश्व प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए इन्होंने 14 देशों की यात्रा की, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जूता उसका शीर्षक है, जो कि भैया के बुखार बिंद से पूरे विदेशों में सुनी गई। आप सबकी जोरदार तालियां उठे और हम समापन इस विशेष कविता से करें। आदरणीय तिवारी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी शुद्धि श्रोता, आपने कविता को, और भाई साहब जो आप खड़े हो गए थे, आपने बड़े सम्मान के साथ वंश मोर कहा था जी। अच्छा पूर्व विधायक जी, जब राजनेता इस तरह से होते हैं जो जी बहुत अच्छा, ये आपकी विनम्रता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल आप जैसे लोग करेंगे, आप जैसे बिल्कुल लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल मेरी कविता क्या है, 5-6 मिनट दीजिएगा साहब। मेरी कविता क्या है, मीडिया की उपज है ये कविता। मीडिया आजकल का इतना तेज हो गया कि इधर घटना घटी और अखबार में छपी, इधर घटना घटी और अखबार में हाजिर। अब तो कभी कभी घटनाएं इंतजार करती हैं कि अखबार में छपे तो हम घटें, इतना तेज मीडिया हो गया। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो उसने बंदर से कहा इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, क्या बात, मैं आपको ऐसा कह ही नहीं रहा, वैसा भी कर ले। बंदर आया ताव में नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी।
शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर होगा तब तो ऐसा कर रहा है। उसने आंख खोल के देखा तो बंदर। शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे। जाए तो जाए कहाँ, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। जंगल खत्म हो गया तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में भी कहाँ जाए तो एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन पे अखबार रखा था, अखबार पे चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने चश्मा लगा लिया, पूरा अखबार सामने करके बैठ गया। अब शेर आए तो भटक गया क्योंकि बंदर तो पूरा अखबार में ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गया, बोले छप गई क्या? कि जंगल का राजा शेर तक डरता है। तो जब इराक के दौरे पर अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंका। वो जूता कई एंगल से दिखाया गया साहब, कि जूता ऐसे गिरा बुश के पीछे, बुश ने ऐसे गर्दन बचाई, जूता बुश, बुश जूता 6 महीने तक टीवी पर दिखा। तो मैंने जैदी से पूछा, मैंने कहा तुम लोग बहादुर कौम, तुम लोग तो बम फेंक के मारा करते थे, जूता कब से फेंकने लगे? वाह। उसने जो जवाब दिया तबीयत खुश कर दी। बोले देखो साहब, किसी के ऊपर बम फेंक के मारो, निशाना चूक जाए तो आदमी बच जाता है। एक बार किसी पर जूता फेंक के देखो, अगले को लगे नहीं लगे, अगले का काम तमाम हो जाता है। मैंने कहा बहुत सही बात पड़ी। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी इस भ्रष्ट नेता पर, कभी उस भ्रष्ट नेता पर। जब लगातार जूता भ्रष्ट नेता युवाओं की घृणा का और आक्रोश का प्रतीक बन गया जूता, लोग जूता उठा करके फेंकने लगे, तो लोगों ने जूते को बधाई दी। भाई बधाई, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पर। वाह। तो मैंने भी बधाई दे दी। मैंने कहा जूते भाई बधाई, इस समय तो तुम्हारा जलवा है। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा क्यों रो रहा है? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टुकड़े टुकड़े होता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम मुंबई जा रहे हो, जहाँ हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रोता तुम्हारे सामने होंगे, अगर मेरा दर्द तरीके सलीके से पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे मुंबई के लोगों, मेरे मुंबई माया नगरी के लोगों, 14 वर्ष की काव्य साधना का सर्वश्रेष्ठ आपके हवाले करता हूँ। एक पल के लिए मान लें कि जूता आपसे बात कर रहा है, जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की। एक बार तालियां बजाकर कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। 2 ही 3 चीजों से बनता है जूता, सभी जानते हैं साहब। कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए, किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी चढ़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन भ्रष्ट नेताओं पर चला दिया? वाह वाह, क्या क्या प्रारंभ दिया है, क्या शुरुआत। बहुत मस्तक हूँ आपके सामने। मुझे लगता है आगे चल करके तो तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप मेरी झोली में कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन भ्रष्ट नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। वाह वाह, तालियां गलत जगह पर बजा दी आपने। तालियां तो अगली पंक्ति पर मांगता हूं आपसे। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। बहुत अच्छे, वाह। और अब इतिहास बहुत अच्छा सुन रहे, शानदार सुन रहे, धन्यवाद आपकी धरती पर आकर के इतिहास संभालें। एक नाजुक एहसास सौंपना चाहता हूं तिवारी जी के नेतृत्व में, एक नाजुक एहसास सौंपना चाहता हूं नौजवानों को। आप सब गुजरे होंगे या गुजरने वाले होंगे, वो नाजुक एहसास जूते के माध्यम से आप तक पहुंचे तो बड़े कवियों की उपस्थिति में छोटी सी कलम को भी प्यार मिले कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम
स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। वाह। हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। वाह। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। वाह वाह। और सौंपता हूं प्राण पंक्ति, आपने वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दिया क्या? थोड़ा सा बढ़ा दें। सौंपता हूं प्राण पंक्तियां कविता की, वो 2 पंक्तियां और अगली 2 पंक्तियों में आपकी तालियां बजाने की क्षमता, ऊर्जा और अवधि तीनों एक साथ देखना चाहता हूं। 14 वर्षों की काव्य साधना में 2 प्राण पंक्तियां सौंपता हूं आपको। संभाल ले ये झोली में तालियां मिले, आपकी तालियों का विस्फोट मिले। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी जगह आप अपना आकर्षण इधर रखें, बस खत्म। इससे अच्छी कोई जगह हो सकती है इन पंक्तियों को सुनाने के लिए कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 वर्ष तक हम ही ने चलाया। वाह भाई, कमाल है साहब, कमाल है, कमाल है, कमाल है। और मैं सैल्यूट करता हूं उस खाकी वर्दी को जिन्होंने हमारे देश का स्वाभिमान ऊंचा रखा। ये मुंबई नगरी गवाह है, जब आतंकवादी घुसे तो इन्होंने अपनी नंगी छाती पर मशीन गन की गोलियां झेली। मैं उसको सैल्यूट करता हूं। सिर्फ 3 मिनट आपसे मांगता हूं, सिर्फ 3 मिनट हमें दीजिएगा। 3 मिनट में ये कविता खत्म हो जाएगी और ये कवि सम्मेलन भी समाप्त हो जाएगा। अगर उचित स्थान हो तो